हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले हम श्लोक में जाएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अरे भक्त ने, माता जी ने मुझे बोला है, पूछा कि उनके पति कहते हैं इस्कॉन वाले एक क्या शब्द है, क्लब है। तो हर क्लब वाला अपनी बात को बोलता है अच्छा। तो मैं उनको बोला कि क्या वह ऐसा अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। वो मैंने पूछा योगा करते हैं? हाँ योगा करते हैं। तो भाई वो योगा जो है, कपाल भाती प्राणायाम इत्यादि, हुआ तो रामदेव बाबा का क्लब है कि नहीं? तो आप, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बेच रहा है तो वो क्लब के द्वारा ही बेचेगा ना। अकेला आदमी कहाँ तक कुछ बेचेगा? आप स्वीकार करते हैं इस बात को? देखें, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पार्टी में होता ही है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं वी हैव टू बी इन सम पार्टी। किसी ना किसी पार्टी में होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, जो कोई ना कोई पार्टी में होगी, और उस पार्टी का एक प्रोपेगेंडा का सिस्टम होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, तो क्या वो लौकी वो खुद बनाया है? लौकी तो खुद नहीं बनाया है। ये अगर कपाल भाती प्राणायाम की बात करी जाए तो क्या वो रामदेव खुद इजाद किए हैं? नहीं किए हैं। वो कह रही है बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे आजकल एक मिलेट का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मिलेट खाओ मिलेट खाओ, तो क्या मिलेट अपनी देह से उत्पन्न किया गया? सूर्य नमस्कार को हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक क्लब बनाए हुए, सूर्य नमस्कार क्लब, तो करो। तो क्या वह इजाद किए? नहीं। हम ये देखते हैं कि ये क्लब वाले अच्छी चीज़ दे रहे हैं, ये इनकी चीज़ नहीं है, एक प्रचार कर रहे, अच्छी वस्तु का ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं उनको समझा रहा था ये हरे कृष्ण मंत्र क्या इस्कॉन ने छापा है ना? ये तो कली संतरण उपनिषद का मंत्र है। वो ब्राह्मण परिवार से है तो शास्त्र पे सहज विश्वास रखते हैं, गीता भागवत आदि पे, तो उपनिषद पे विश्वास रखेंगे। तो ये तो नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो आप कोई जो वस्तु हरे के लिए उपलब्ध है उसको आप किसी संप्रदाय में कैसे बांध देंगे? सूर्य भी किसी क्लब का है क्या? ये विचारण ही बात है। ये भागवतम क्या इस्कॉन की है? इस्कॉन की तो नहीं है। श्रीमद् भागवतम ने सभी के लिए है, सारे संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं, सभी के लिए आवश्यक, मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक ग्रंथ है। तो अगर कोई कहे कि क्लब वाले अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात अगर प्रचार कर रहे हो तो निश्चित रूप से हमें स्वीकार करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन जो सभी के लिए सुलभ चीज़ है, सबके लिए लाभदायक चीज़ है, वह कोई क्लब के लोग बोल भी रहे हो तो दिक्कत क्या है, गलत क्या है स्वीकार करने में? जबकि हम लोग कर भी तो रहे हैं ऐसा। जिस बात किसी भी व्यक्ति की हम बात स्वीकार करते हैं तो वह भी किसी क्लब का है, किसी पार्टी का है, किसी बात को मानता है। और काफ़ी संभावना यह भी हो सकती है कि वो उसकी मनगढ़ंत बात हो, और काफ़ी संभावना यह भी हो सकती है कि वह आपको कुछ दे रहा है आपसे कुछ लेने के लिए, लेगा अधिक देगा कम, यही हो रहा है ना दुनिया में बिजनेस। लेकिन अब आपको व्यक्ति को हरे कृष्ण दे रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं हरि का नाम हरि है, तो आपको साक्षात हरि ही तो दे रहा है, तो उससे अधिक और क्या दे देगा बताइए? तो हमें अच्छा लगा था, हमने उनकी बात को, हमने कहा आप छोड़ना मत उनको, हमारे क्लब से है, हमारे क्लब वाले वापस चुप नहीं बैठते हैं, कोई बोलेगा फालतू बात तो उसको जवाब जरूर देते हैं। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो चलिए हमारे भागवत क्लब में हम आगे भागवत की बात शुरू करते हैं। आज यहाँ फाइटिंग भी क्लब से होने वाली है। क्लब मतलब डंडा। तो आज डंडे के मतलब भगवान फाइटिंग को अरेंज करवा रहे हैं। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के चैंपियन है भगवान। अब भगवान ही सबको प्रेरित कराएंगे, मारेंगे लोग। तो आज युद्ध तो नहीं होगा, आज भगवान युद्ध की प्लानिंग करवा रहे हैं। बहुत सुंदर है। तो कल आपने सुना था कि यदुकुल के बारे में भगवान कह रहे हैं कि यह भार तो रह गया बहुत बड़ा, यद्यपि कुरुवंश का नाश हो गया, तो अब यह भार कम कैसे होगा, इसके बारे में भगवान सोच रहे हैं। यदुकुल का भार नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए वह पूरी तरह प्रसन्न नहीं हुए थे, और अब यहाँ पे वह सोच रहे हैं कि यदुकुल का भार एकमात्र किस तरह से नष्ट हो सकता है, कम हो सकता है। मेरे पीछे बोलिए। मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वामदाताम्र विलोचनानाम्। मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वामदाताम्र विलोचनानाम्। नैषां वधूपाय इयान्तो अन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्धदते स्वयं स्मा। नैषां वधोपाय इयान्तो अन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्धत्ते स्वयं मय्युद्यतेऽन्तर्धदते स्वयं स्मा। मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्मा। मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्मा। देखिए, आपको याद है वो जो एस आ जाता है, एस में आप आ को नहीं बोलेंगे। अगर आप बोलूंगा, देखिए मैं तो अभी कट जाएगा। मय्युद्यते अंतर्दत नहीं आ रहा ना,
मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। मय्युद्यन्तेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां। नैषां वधोपाय इयान्तोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्धत्ते स्वयं स्म। नैषां वधोपाय इयान्तोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां। मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां। नैषां वधोपाय इयान्तोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। नैषां वधोपाय इयान्तोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। बोलिए। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां। नैषां वधोपाय इयान्तोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। नैषां वधोपाय इयान्तोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी हम गीता क्लास में आए कि भागवत में आए? तो मैं गीता में आई, तो अभी भागवत में भी आ गए वापस। क्यों आए? क्योंकि दिस इज अट्रैक्टिव, व्हाट यू कैन डू। तो अब भगवान सोच रहे हैं, जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण, यहाँ मधु का अर्थ है, मधुपान का अर्थ है मदिरा, क्योंकि हनी पीने से नशा नहीं होता है, तो यहाँ मधु का मतलब है मदिरा। मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंख किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। देखिए बहुत अच्छी बातें हैं। मधु आमदः, मधुपान से संपूर्ण रूप से मदमत, आमद मतलब आमंतात, पूर्णतः मद से युक्त हो जाएंगे, गर्व से युक्त हो जाएंगे। हे तुमने क्या युद्ध किया, ऐसे वो लोग बोलेंगे, आप पकड़ पड़ेंगे, तुम तो कुछ किसी लायक ही नहीं हो। अब प्रद्युम्न अनिरुद्ध आपस में इस प्रकार से झगड़ा कर रहे हैं, अरे इतना बोल रहे हो, और बस मारना शुरू करेंगे। तो ये कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता, हमने कभी नहीं सुना, आप कहीं सुनेंगे नहीं कि यदुवंशी आपस में झगड़े करे हो। अगर वह सही सेंस में रहते तो कभी झगड़ा नहीं करते, सब लोग एक चित्त थे। कृष्ण चेतसा शब्द हमने कल सुना था, 2 बार श्लोकों को कोट किया गया था। वो कृष्ण चेतना से युक्त थे, भगवान के प्रेमी है। भगवान के प्रेमी आपस में क्यों झगड़ेंगे, वो झगड़ ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं मदिरा पान करके वह बहुत मद से युक्त हो जाएंगे, अर्थात मद मतलब भूल जाएंगे वो है कौन, क्या बात कर रहे हैं। आप लोग 11वें स्कंद के 30वां अध्याय यदुकुल का विनाश वहां पढ़ सकते हैं, उन लोग की बातें लिखी हैं, क्या क्या वो बोलते हैं। और क्या होगा, आताम्र विलोचना नाम, फिर आ का मतलब बहुत ज्यादा, ताम्र मतलब क्या होता है तांबा, और विलोचना नाम मतलब आंखों वाले। तो आंखें उनकी लाल लाल हो जाएंगी क्रोध से। हमको ऐसा कहते हो, अभी बताते हैं। ऐसा वो आपस में कभी झगड़ ही नहीं सकते, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा। ऐशाम इन यदुओं का, एक बार फिर से पढ़ता हूं, आताम्र विलोचना नाम अर्थात तांबे के समान रक्त वर्ण नेत्रों से। कुछ समझ पा रहे हैं? एशाम यदा मिथ, यदुओं का, एशाम का मतलब होता है ये, तो इन यदुओं का, भगवान विचार कर रहे हैं यदुओं के ऊपर, सभी यदुओं का विनाश चाहते हैं। तो इन यदुओं का यदा मिथ, जब परस्पर विवादा भवितः, भविष्य में कलह होगा, अभी नहीं होगा। जब भगवान का तिरोभाव इसके बाद हुआ है, मतलब भगवान का तिरोभाव इन के तिरोभाव के बाद में हुआ है, क्योंकि इन सबको तिरोभाव हो गया तब भगवान शांति से बैठे हुए थे, और तब उद्धव जी जाकर के भगवान से सुनते हैं। ये उद्धव गीत से कहा जाता है। तो ये भविष्य में होगा, अभी ये सोच रहे हैं। ईयान, इस विवाद जैसा, एशाम वध उपाय, उनके वध का साधन। बड़ा सुंदर शब्द है यहां पे। ईयान का शब्द, ईयान का अर्थ विवाद नहीं लिखा है, विवाद जैसा लिखा है, क्योंकि ये विवाद जैसा ही है। उनके आपस में विवाद हो ही नहीं सकता,
विवाद तो तब होगा जब दूसरों का, एक व्यक्ति का दूसरे से अलग मत हो। कुछ आप समझ रहे हैं ना? जब दो सभी भगवान के प्रेमी हैं तो झगड़ा क्यों करेंगे? गोलोक में कभी झगड़ा नहीं होता, मतलब उस तरह से झगड़ा नहीं होता जैसे कि हम सोच रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मतलब वैमनस्य हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो तो प्रेम कलह हो जाए एक अलग बात है। लेकिन विवाद जैसा हुआ, और लग जैसा का मतलब समझ रहे हैं? अरे ये तो फल जैसा लग रहा है, मतलब बिल्कुल फल लग रहा है उस अर्थ में कि दुनिया के लोगों को ये लगा कि यदुकुल का विनाश ही हुआ, उनका विवाद ही हुआ, झगड़ा हुआ आपस में, देखो वो नहीं बचा पाए। यही जगत में प्रसिद्ध है। इसीलिए ईयान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि ये विवाद होगा नहीं, विवाद जैसा होगा। ये कुछ समझ रहे हैं बात? ईयान बहुत जबरदस्त शब्द है। एशाम वध उपाय, उनके वध का साधन, अतः इसके अतिरिक्त, इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य ना, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब देखिए बड़ी मजेदार बात है, हमसे तो रहा नहीं जा रहा बताए बिना। यदुकुल के नाश के जो भी साधन थे, जैसे कि जरासंध, वो तो आता था ना बार बार यदुकुल का नाश करने के लिए, मथुरा पे आक्रमण करता था, तो उनको तो भगवान स्वयं समाप्त कर दिए। कंस यदुवंश को परेशान कर रहा था, भगवान उसको स्वयं अपने हाथों से मार दिए। कुरुवंश का तो झगड़ा था नहीं, लेकिन मान लो अगर होता भी तो उसको भगवान मरवा दिए। तो ऐसा बचा ही कौन जो यदुकुल का नाश करेगा? और आपस में ये लोग झगड़ते नहीं है। आप समझ रहे हैं? बात बड़ी जबरदस्त है। जो जो आते डिस्टर्ब करने के लिए, एक संभावना होती कि कंस परेशान करता, संभावना क्या थी? वो तो परेशान कर ही रहा था। कंस की वजह से तो यदुकुल वंशी इधर उधर भग गए थे सब, तो उनको मारने का उसका संकल्प था कि मारूंगा। आप अगर सुनते होंगे कि अक्रूर जी को जब भेज रहा था वह ब्रज में, तो उसकी प्लानिंग थी कि मैं यदुवंशियों को मार दूंगा, मैं उग्रसेन को मार दूंगा, मैं वसुदेव को मार दूंगा। तो वह एक बहुत बड़ा यदुकुल का द्वेषी था और खतरा भी था उनको मारने का। लेकिन भगवान तो उसको मार दिए और जरासंध को भी मरवा दिए। या और भी जैसे आप सुनते हैं द्विविध थे, जितने भी असुर यदुवंश का नाश कर सकते थे, शल्व था, शल्व भी आया था अटैक करने के लिए, तो वो सबको भगवान मरवा दिए, या मार दिए, जो भी अर्थ ले लें आप, अलग अलग जगह है। तो अब कौन वध का उपाय बचा? और आपस में लोग झगड़ा नहीं करते। अब प्रद्युम्न को कौन मारेगा? वैसे तो विष्णु तत्व है, लेकिन प्रद्युम्न से कौन झगड़ा कर सकता है? अनिरुद्ध से कौन झगड़ा कर सकता है? बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को पकड़ने का प्रयास किया, तो वहां वो उसकी हालत खराब कर दी भगवान ने। देवता तक भी तो नहीं हरा सकते। शिवजी तो आए थे युद्ध करने के लिए, नहीं हरा पाए। प्रॉब्लम बड़ी है। उपाय है, मतलब यदुकुल पृथ्वी का भार है और मारने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो अब उपाय क्या हो गया, समझ गए? उपाय यही है कि आपस में भिड़ा दिया जाए। लेकिन भिड़ाएंगे कैसे? इसे सब आपस में बहुत प्रेम करते हैं, तो अब इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ेगा। और इसको बोल रहे हैं अतः अन्य कोई उपाय नहीं है। तो क्या उपाय है? मई उद्यते, मेरे अंतर्धान होने पर मेरी निरंकुश इच्छा से। इसका मतलब क्या है? भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। अंकुश मतलब यह नहीं कर सकते। अंकुश आप हाथी के ऊपर लगाते हैं तो वो हाथी वैसे नहीं कार्य कर पाता जैसे वो करना चाहता है। जहां वो चलना चाहता है वहां नहीं चल पाता है। तो भगवान कह रहे मेरी स्वतंत्र इच्छा से। उद्यत का अर्थ समझते होंगे आप। उद्यत मतलब कुछ करने के लिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है। तो मई उद्यते, जब मैं ऐसा इच्छा करूंगा कि भाई ये कार्य होना चाहिए, तब स्वयं अंतर दधते स्मः, निजी विवाद से, स्वयं के विवाद से, आपस में जो विवाद होगा उसके विवाद से यदुकुल निश्चय ही अंतर्धान हो जाएंगे। विनाश हो जाएंगे नहीं कह रहे, अंतर्धत हो जाएंगे, मतलब भगवान की लीला में, अप्रकट लीला में प्रवेश कर जाएंगे। श्लोक देखिए। मिथा यदेशाम, जब आपस में यह लोग, यानी कि यदुवंशी, उनका भवितः विवाद, विवाद होगा किस रूप में? तो कह रहे मधु आमद, दिख रहा है आप लोग को? तोड़ कर देखें तो मधु से, मधु पीने से, मदिरा पीने से जब वो मद से चूर हो जाएंगे, आताम्र विलोचनानाम, और लाल लाल तांबे जैसी आंखों वाले हो जाएंगे, क्रोध में हो जाएंगे, तो तब उनका इस प्रकार से नाश होगा। न एशाम वध उपाय यान अतः अन्य, इसके अतः, इसके अलावा, इस विवाद जैसी स्थिति के अलावा और इनके नाश का कोई उपाय नहीं है। तो कब होगा? तो कह रहे हैं मई उद्यते, ये असंभव बात है, विवाद हो रहा तो असंभव बात है। तो कह रहे हैं मई उद्यते, मेरे द्वारा होगा, मेरी स्वतंत्र इच्छा से होगा। अंतर्ददे स्वयं स्मः, यह लोग आपस में झगड़ा करेंगे और फिर इस प्रकार से अंतर्धान हो जाएंगे। ये श्लोक है, मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा। आप देखते हैं। श्रीधरी, उद्धव जी ने कहा कि श्री भगवान ने सोचा कि इन यदुवंशियों का तो एक ही बार में विनाश संभव है, जबकि ये सब मदिरा पान करके परस्पर में कलह करने लगेंगे। एक ही बार का मतलब क्या हुआ?
एक भी बच गया तो उसको कोई मारने वाला नहीं बचेगा और वो उसका सामर्थ्य ये होगा कि पूरी दुनिया का विनाश कर देगा। ये दुनिया का विनाश क्या कर देगा समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान से विरह होगा, अब उसके पास शक्ति तो है ही, तो वो ध्वंस करेगा। क्योंकि देखिए आप द्विविद के बारे में जानते हैं, द्विविद गुस्सा आ गया था, क्यों? क्योंकि भगवान ने किसको मारा था? शल्व को मारा था। शल्व को मारा था तो गुस्सा हो गया, तो अब वो जगह जगह बर्बाद करने लगा। आप देखेंगे कि जगत में लोग कभी की पागल हो जाते हैं, गन लेते हैं, चालू कर देते हैं लोगों को मारना, तो उनको तो खैर मार दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हो जो एकदम पागल हो और उसके पास शक्ति बिल्कुल ऐसी हो जिसको कोई रोक ही ना सके, तो उसे रोक ही नहीं पाएंगे कोई व्यक्ति। तो एक भी नहीं बचना चाहिए, ये भगवान का सिस्टम है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई विवाद हो और कोई भी आदमी जिंदा ना बचे? आप ये मानेंगे ना कि भाई मान लो भाई क्या कहते हैं, 100 लोग थे, आपस में झगड़ना शुरू करना, झगड़ा करते रहे, झगड़ा करते तो बचे, अंत में 2 बचेंगे तो कम से कम 2 मारेंगे तो एक तो बचेगा ना। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी पार्टी बन जाए? जनरली 2 पार्टी होती है, 4 पार्टी हो सकती है, लेकिन इतनी पार्टी 100 पार्टी कैसे हो सकती है कि कोई भी ना बचे? ये आश्चर्य नहीं लगता आप लोगों को? तो कह रहे एक भी नहीं बचना चाहिए, और एक भी नहीं बचा, तो ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा था। इसके अतिरिक्त इन सबों के विनाश का कोई दूसरा साधन नहीं है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं एक टेंजेंट लेना चाहते हैं। ये अपने जीवन में समझ लीजिएगा कि आपको, एक भक्त को, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, बिकॉज यू आर टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। आप भगवान की शरण में हैं, माया भी नहीं हरा सकती। अच्छा, लेकिन हमको तो माया कई बार हराई अगर आप कहेंगे तो केवल 2 चीज़ों के कारण हम लोग हारेंगे माया से। एक, भगवान के नाम को छोड़ दें, और दूसरा भक्तों की संगत को छोड़ दें, और उसमें भी आप पकड़ें तो भक्तों की संगत को छोड़ दें। ये प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट था, जब मैं मंदिर में सेवा करता था, आपने शायद में पढ़ा हो कि ये मेरे मंदिर के जस्ट, मेरे ऑफिस के जस्ट सामने स्टेनलेस स्टील पे अंकित, क्या मैं ही करवाया तो करवाया था, मुझे पंचगौड़ा प्रभु बोले थे, उनकी पत्नी हम लोग को कोटेशन दी थी लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि हमने इतना सुंदर इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है, और यदि हम लोग आपस में कुछ ना, क्या कह सकते हैं, विवाद ही कह सकते हैं होगा, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, भौतिक इच्छाओं के कारण कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त होगा, तो ये इंस्टीट्यूशन नष्ट हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट एग्जैक्टली लिखा था। अब है कि नहीं? अभी भी है, मैं ध्यान नहीं दिया, अभी भी लिखा हुआ है ना? यस। अगर आप विचार करें, आप विचार कीजिए, आप सब यहाँ भक्त बैठे हो, जूम पे भी भक्त बैठे हो, हम लोग को आपस में झगड़ने की जरूरत क्या है? क्या आप किसी का पेट नहीं भरा है? भगवान सबको खाने के लिए दे रहे हैं? क्या किसी की माला छोटी हो गई है, कुछ हो गया है, जीभ छोटी हो गई, कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर भी देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशनली में हो ही जाता है, भक्त लोग झगड़ा करते। झगड़ा करने का प्रयोजन क्या है? कोई कंपटीशन तो है नहीं कि आप अगर अधिक भजन करेंगे तो मेरा कुछ भजन कम हो जाएगा। इज इट नॉट? किस चीज के लिए भक्त लोग कंपटीशन कर रहे हैं? कंपटीशन का तो कुछ है ही नहीं, फिर भी आप देख रहे हैं कि झगड़ा होता है। तो वो झगड़ा सुलझा, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक कोर्स किए थे ISKCON में, बलराम हॉल में हुआ था, लीडर्स के लिए हुआ था, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इस पे पूरा कोई कोर्स चलते हैं, इसकी पढ़ाई होती है, और लोग उसको करियर बना लेते हैं कि जगह जगह झगड़े हो रहे हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो कह रहे थे कि ISKCON में भी मोस्टली लीडर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि वो एनर्जी जाती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, झगड़े सॉल्व करने में। कलयुग मतलब झगड़ा। और आप जानते हैं, कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। कलयुग दोषों का खान है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करेगा, कृष्ण का नाम उच्चारण करेगा, वह सारे दोषों से मुक्त होकर के भगवान के पास जाएगा। एक और भी है ना, कली के दुष्प्रभावों को नष्ट करने का इससे परम उपाय नहीं है हरे कृष्ण मंत्र। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करेगा, उसका कली का एक दोष, 2 दोष निकल जाएंगे। क्या है कली के दोष, बताइए? कली के मुख्य 2 दोष हैं। वेरी गुड, कलह, और दूसरा हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी समझते हैं? मतलब दंभ, भाई मैं जो हूं नहीं उसके वो सामने प्रस्तुत करना, और उसी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये आप देख रहे हैं जगत में हो रहा है। तो ये 2 चीज अगर व्यक्तिगत रूप से भक्तों में हट जाए, कलह करने की प्रवृत्ति और ये दंभ, तो आप देखिए कि झगड़ा हो ही नहीं सकता है। कलह करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई तो मतलब झगड़ा होगा ही नहीं। और आप लोग समझते ही होंगे, जो लोग साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कि भाई एक 10 मिनट का झगड़ा हो गया मतलब 10 घंटे का दिमाग खराब हो जाता है ना। इसीलिए बहुत बार जो भक्त लोग साधना में ऐसे बढ़ जाते हैं, भैया हम सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आप सही हैं, आप सही मानते रहिए, हम झगड़ा नहीं कर सकते। इट्स अमेजिंग। तो माया भी जानती है कि इन भक्तों को आप रोक नहीं सकते। ये बता दीजिए कि अगर माया आपके सामने मूर्तिमान होकर खड़ी हो जाए, कहे
बंद कर जप अपना। तो कहें क्यों, तुम्हारे बाप की नौकर है जो बंद करें? नहीं बंद करेंगे, आप झगड़ा कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई कहे कि नहीं नहीं भक्तों से अलग चलो, ये चलो वो देखो, फिर आप देखो कठिनाई आ जाती है। हम तो अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मैं आज भी यही भक्तों को बोला था, आज मैं 1 घंटा जब कर रहा था भक्तों के साथ में शाम को। मैंने कहा आप सब लोग अपने जीवन में चेक करो, हर एक को माया अलग अलग इस प्रकार परेशान करती है। ये बता दीजिए कि जब आप कथा में होते हैं तब भी आप माया में होते हैं, जब आप भक्तों की संगत में होते हैं देख रहे हैं आपका ये जो क्या कह सकते हैं एक्सेलरोमीटर है, जो भी कह लीजिए, इतना तेजी से स्ट्रांग होता है। आई एम वेरी कृष्णा कॉन्शियस, मैं भक्त हूँ, भक्त बन जाऊंगा या भक्ति करूंगा। आप देखिए इस प्रकार से नहीं मिलता बल। जब भी हम अकेले पड़े रहते तब लगता है माया बहुत कठिन है, लेकिन जैसे भक्तों की संगत में आते हैं आप देखिए कि फेवरेबल एसोसिएशन में, तो आप देखेंगे एकदम से आपको कुछ एनर्जी महसूस होती है कि नहीं मैं भक्ति कर सकता हूँ, मैं भगवान के पास जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा ही। ये तो मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग शायद ऐसा अनुभव करते होंगे। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को समझाते हैं, और मैं उनकी बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अनुभव करके रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे भक्तों की संगत में आते आप इमीडिएटली कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। नहीं तो इस सूत्र को यहाँ से पकड़ लीजिएगा कि हम लोगों को माया हरा ही नहीं सकती है, बस ये 2 चीज़ पकड़े। और ये बात मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज की ही बोल रहा हूँ कि भगवान का नाम और भगवान के भक्तों के संगत में रहेंगे, माया इसको नहीं हरा सकती। अभी कौन से नियम भंग करेंगे जरा बताइए? ये मैं या आप, कोई कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, इज इम्पॉसिबल ना। आई थिंक धूम के डिवोटीज भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। वी फील सो एंथ्यूज्ड, सो एंथ्यूज्ड। चलिए आगे पढ़ते हैं, इस बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करते हैं। अच्छा तो फिर होगा कैसे? प्रश्न करे कि भाई विवाद होगा कैसे जब ही लोग सब आपसे प्रेम करते हैं। कृष्णा इज सेंटर ऑफ ऑल अट्रैक्शन फॉर यदुवंशीज, तो ये लोग तो झगड़ा करने वाले हैं नहीं। तो कहते हैं मैं एकात्मा अर्थात परमात्मा हूं, इसलिए मई उद्यते, अर्थात जब मैं संकल्प करूंगा तब ये स्वयं विवाद के द्वारा अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यद्यपि ये सब एक चित्त वाले हैं। एक चित्त का मतलब सभी लोग भगवान के ही प्रेमी हैं, लेकिन जब मैं संकल्प करूंगा, मई उद्यते, मेरे संकल्प में ऐसा शक्ति है कि वैसा हो जाएगा, अन्यथा यह असंभव है। तो स्पष्ट है कि यह यदुकुल का विनाश हुआ था, यह भगवत इच्छा से ही हुआ था। इस पे शराप वाप तो सब एक्सटर्नल था। स्म शब्द से यह सूचित होता है कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। क्या इसमें, किस में संदेह नहीं करना चाहिए? कि यह बात निश्चित रूप से है कि ये सब एक चित्त वाले हैं, ये कृष्ण चित्त वाले हैं, इनका आपस में झगड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर हुआ है तो निश्चित रूप से मई उद्यते, अर्थात भगवान की इच्छा से, भगवान के संकल्प से ही हुआ है। ये आप प्लीज समझ लीजिए। अब आप सभी लोग भगवान की गोद में, हाथ में भगवान रखे हुए हैं। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी, वह कर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, न कहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं अपने जीवन से शिक्षा लिया हूं पिछले गत वर्ष की सारी चीज़ों में कि अब किसी की कोई कार्मिक काउंसलिंग नहीं करनी है। और शायद भक्त लोग जान भी रहे हैं कि हम कर भी नहीं रहे हैं, बिकॉज मैं आपको नाम नहीं रख रहा हूँ। एक हमारे स्टूडेंट हैं, मित्र कह लीजिए जो भी, तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमने बोला था इनसे आप शादी कर सकते हैं, आप चाहें तो, एक भक्त हैं बहुत अच्छी, तो क्या वो क्रोधी बहुत है। ठीक है, अब वो ऐसी लड़के से शादी किया जो क्रोधी भी है और डिवोटी भी नहीं। तो अब बताइए, समझाते समझाते मैं मत कर मत कर मत कर मत कर, फिर भी वही किया वही किया वही किया वही किया। तो मैं अब पहले तो बहुत काउंसलिंग करता, सोचता, मैंने अब समझ गया नहीं ये उसके लिए अच्छा है। मैं बस चिंता इस बात की है कि वो जब कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन बाकी इट इज गलत भक्त के संग हो ही नहीं सकता, किसी के संग गलत नहीं हो सकता, चाहे वो दुख में डाले, चाहे सुख में डाले, चाहे कुछ भी करे। यू आर अंडर कृष्णा's केयर। प्रभुपाद जी का शब्द है, बहुत सुंदर। इफ यू हैव वंस सरेंडर टू कृष्णा नाइसली, सिंसियरली, कृष्ण आपको जाने नहीं देंगे। एक बार भी आप भगवान के शरणागत हुए हैं, नाम जब किए हैं, भक्ति से किए, ईमानदारी सभी लोग जीवन में एक बार तो किए ही हैं, अब भगवान आपको जाने नहीं देंगे। कृष्णा इज सो वंडरफुल। तो कुछ ना कुछ भगवान व्यवस्था करेंगे, दुख दे सुख दे, जो कुछ करें उसको भक्ति में रखेंगे ही। आप मेरी भाषा समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों के दुख या भक्तों के दुख में उनसे सुखी हो रहा हूँ, लेकिन इट इज़ जस्ट नॉट देयर कर्मा। और अगर कोई कर्मकांड करे, पंडित जी को दिखाए, तो पंडित जी के कृष्ण से ऊपर है, वो करेंगे ही नहीं, वो करने ही नहीं देंगे। करो तुम जितना कुछ करने जाओ, कृष्ण चला रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है ये प्रमाण, इसका आप देखना 5:1:35। कोई चांडाल भी है, वो एक बार भी भगवान का नाम बोलता है तो कर्म बंधन से बाहर चला जाएगा। तो आप कहेंगे अरे फिर तो वो अभी भी दिख रहा है उस शरीर में। तो वहाँ प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा कि जैसे ही वो भगवान का नाम बोलता है, तुरंत ही उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो जाता है। तो जो कुछ भी आप जीवन में हम अपना अनुभव कर रहे हैं, सुख या दुख, वह सब भगवान की व्यवस्था से यार बिल्कुल कन्विंस होना चाहिए शास्त्रीय आधार पर। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ?
स्म शब्द की व्याख्या से इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि किसी श्राप की वजह से, किसी कर्म की वजह से, किसी गलत कारण की वजह से ये इनका नाश हो गया। ये केवल भगवत इच्छा से है। आप अगर इसमें और पढ़ना चाहते हो, मैं रेफरेंस दूंगा 10.88.8, उसमें और डिटेल में बताया गया कैसे भगवान अपने भक्तों को सुख दुख जो कुछ भी दे रहे हैं वो क्यों देते हैं। केवल एक प्रयोजन है कि उनके हृदय की जो उत्कंठा है भगवान के प्रति प्रेम में वो बढ़ जाए। सारार्थ दर्शनी, यदुओं को अन्यों की भांति नष्ट नहीं किया जा सकता। अन्यों की भांति मतलब मैं तो मारूंगा नहीं और कोई मार नहीं सकता। उन्हें परस्पर ही नष्ट किया जाना चाहिए, इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। जब यदुओं के मध्य कलह होगा तो मधु अर्थात मदिरा के द्वारा, ये मधु मतलब हनी नहीं है, हनी से टेस्ट नहीं होता है। आमद, आ मतलब सम्यक, तो आमद मतलब अर्थात सम्यक मद के कारण जिनके नेत्र लाल हो जाएंगे, अहंकार के कारण लाल हो जाएंगे, तब उनके मध्य विवाद होगा, परंतु यह उनको मारने की विधि नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, पहली बात समझ लीजिए, जब भी झगड़ा होगा कहीं तो उसका उद्देश्य, उसका रूट कॉज क्या है? मद, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। मान लीजिए आप मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, मैं कहूँ प्रभु जी मैं तो आपका दास हूं, तब झगड़ा कैसे करेंगे? क्या किसी ऐसे व्यक्ति झगड़ा कर सकते हैं जो कहे कि आपके मैं तो आपका सेवक हूं, मैं दास हूं? इस भावना में आप झगड़ा करोगे कैसे? बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी। आप लोग कभी ऐसे झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो हुआ होगा, लेकिन कभी ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हुआ जो कहे प्रभु जी मैं तो आपका सेवक हूं और लिटरली मान रहा हो, तो आप सोचिए झगड़ा कैसे होगा? और ये तो है ही सब आपस में एक दूसरे के सेवक की भावना। तो इनमें ये जो मद था वो टेम्परेरी था और वह भगवान की इच्छा से था। ये क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा, यह उनको मारने की विधि नहीं है, यह केवल उनको अप्रकट कराने की विधि है। मारे नहीं जाने वाले हैं, ये केवल एक मतलब छलावा होगा। जैसे आप समझिए, मैं कई बार एग्जाम्पल दिया हूं, कृष्ण हॉल में एक जादूगर आए, डिवोटी जादूगर, और वह एक लड़की के सर पे टोपी रखे और उसमें पेट्रोल डाल दिए, फिर अग्नि जला दिए। तो क्या यह सर जलाने की विधि है? आप भाषा समझ पा रहे हैं? सिर जलाने की, अच्छा ये बताइए, क्या ये यही सिर को जलाने की विधि है? अगर मैं पूछूं, मैं ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी के सिर, भगवान न करे ऐसे कोई हो, लेकिन किसी के सिर को कोई जलाए तो यही करेगा ना, पेट्रोल डालेगा और आग लगा देगा, यही करेगा। लेकिन जादूगर कर रहा है तो वह उसके सिर को जलाने की विधि नहीं, ये तो जादू दिखाने की विधि है। आप समझ में आया भाषा? तो ये उनको मारने की विधि नहीं थी, ये तो दुनिया को जादू दिखाना था कि मर गए मर गए मर गए। कुछ नहीं मरे, सब भगवान के पास पहुंच गए। अरे भाई, जैसे अब आप लोग मत कहना कि पिक्चर नहीं देखी, पिक्चर में देखते हैं वो हीरो मर गया, फिर अगली पिक्चर में कैसे अगली पिक्चर में कैसे आ गया भाई? तो अगली पिक्चर भी शुरू करनी, यहां मरेगा अगली पिक्चर में आ जाएगा। होता है ना, मेरे मित्र ऊपर मर गया, वो मित्र अगले इसमें फिर कुछ बन करके आ गया। होता है कि नहीं? और वही देखते रहते हैं हम लोग। तो लोगों को पिक्चर दिखानी है, वो पिक्चर दिखाने की विधि है, मारने की विधि नहीं है। बहुत सुंदर टीकाएं हैं। क्योंकि अन्य लोग इसी प्रकार मरते हैं, समझ में आया? क्योंकि अन्य लोग इस प्रकार मरते हैं, अतः विवाद करके, झगड़ा करके। हम यहाँ से जा रहे थे, चाहे जेल जा रहे थे प्रीचिंग करने के लिए, तो हमारे ड्राइवर साहब बताया कि ये खेत है, तो 1 फीट के झगड़े में दोनों भाई लड़े और दोनों मर गए। तो अब ये विवाद करके झगड़ा करते हैं, मरते हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं, वो जगत की रीति के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन वो मारने की विधि नहीं है उनकी। अतः चूंकि अन्य लोग इसी प्रकार मरते हैं, अतः ईयान अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी मारे गए, किंतु यह ऐसा नहीं है। ईयान का अर्थ है कि बस मरने जैसा लग रहा है, लेकिन विवाद जैसा लग रहा है, लेकिन ये विवाद है नहीं। लोग देखते हैं कि वे एक दूसरे को मारते हैं, हालांकि उन्हें मारा नहीं जा सकता। यानी कि जगत के लोग देखेंगे कि यदुवंश का आपस में झगड़ा हुआ और इस कारण से वो मारे गए, लेकिन यह कोई मारा नहीं गया। वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब मई उद्यते अर्थात मैं उन्हें अप्रकट करना चाहता हूं, तब वे अप्रकट हो जाएंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। स्मा निश्चितता के अर्थ में है कि कोई मान लो संदेह करे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो कह रहे इसमें संदेह करो ही मत कि ये मेरी इच्छा से ही हो रहा है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता। जैसे जादूगर को ही ट्रिक पता है कि वो सर पे अग्नि लगाएगा और वो लड़की डांस कर रही थी, हंस रही थी, खूब ब्राइट कोलगेट स्माइल दे रही है और हंस रही है, नाच रही है। किसी के सर पे इतनी मोटी मोटी लपट जलेगा तो वो हंसेगा, भगेगा, है कि नहीं? लेकिन वो जादूगर ही ऐसा कर रहा है। आप सब लोग उसको, मतलब हम लोग उसको देख रहे थे, लेकिन हम लोग निश्चित थे, स्मा, अभी हमने मन में निश्चित था कि सब कुछ नहीं होने वाला है, तो जादूगर की इच्छा से ही हो रहा है। तो ये जादूगर ही दिखा रहे हैं भगवान। दिस इज ब्रिलियंट श्लोक, दिस इज वेरी नाइस। सुबोधरी देखिएगा, बहुत अच्छी है। यदुवंश के इस भार की भी निवृत्ति के उपाय को इस श्लोक से कहते हैं, थोड़ा सा वो
डंडे इधर उधर हो गए हैं। जब इन यादवों का आपस में विवाद होगा, क्या से डंडा हिल गया, जब इन यादवों का वह आपस में विवाद होगा, वह आपस में विवाद होगा मतलब उस प्रकार का विवाद होगा जो विवाद जैसा लगता है। तो विवाद क्यों होगा? तो कहते हैं विवाद भी विवेक रहित मूर्ता के द्वारा नाश में पर्यवसित होगा। इसको कहने के लिए कहते हैं मध्वा मद ताम्र विलोचना नाम। इस लाइन को समझिए भाई। छोटे छोटे विवाद होते हैं तो क्या मर्डर ही कर देते हैं? समझ में आ रहा है? विवाद इतना होगा कि उनका विवेक ही रहित हो जाएगा, किससे क्या बोल रहे हैं और किसको मार रहे हैं, किस पे प्रहार कर रहे हैं, इतना, यानी कि उनके नाश में कल्मिनेट हो जाएगा, ऐसा विवाद होगा। आप समझ रहे हैं? जगत में भी झगड़ा वगड़ा होता है, प्लीज कोई बुरा नहीं मानेगा, हमने सुना है, देखा भी है कि बंगाली लोग बहुत झगड़ते हैं। देखा क्या है भाई, कोई क्लास में बंगाली तो नहीं है, बुरा ना मानना, लेकिन हमने देखा है। हमने मंदिर में भी देखा, बहुत सारे बंगाली कुक थे, वो लोग छोटी छोटी बात में बहुत झगड़ा करते हैं, आवाज बहुत करते हैं। मतलब लेकिन ऐसा नहीं कि मर्डर ही किए दे जा रहे हैं। Some people have this tendency. I mean, no offense to any Bengalis, they are very nice devotees, but just they are very sweet also. लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि बहुत झगड़ा करते हैं, या घरों में भी देखते हैं पति पत्नी भी बहुत विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वह अब नाश में पर्यवसित नहीं हो जाता है। तो नाश में पर्यवसित होने के कारण क्या हो गया कि वह उस मदिरा के कारण अत्यधिक मद में आ गए और वह आंखें लाल लाल हो गई, गर्म हो गई आंखें, ऐसे करके अब वह कुछ सोच नहीं रहे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए बहुत सुंदर अर्थ लिया है। अरे मदिरा क्यों नहीं कह रहे हैं, मधु क्यों कह रहे हैं? माधवी, मधु से माधवी आ रहा है, माधवी अर्थात मदिरा। तो यहां बहु पान सिद्ध के अर्थ के लिए उसके मधुर रस को कहा गया है। यहां पे फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप हम जहां पे मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूं वहां लगा लीजिएगा। भाई कोई एक पैग पिए, हमें पिया नहीं है भाई, हम खाली थ्योरी से बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक पैग पिएगा तो कुछ थोड़ा हमारा सेंस रहेगा। लेकिन अगर 2 पैग पिए, 4 पैग पिए, पैग मतलब वट एवर इज अ क्वांटिटी, हाँ समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ओके। तो उसको अब अगर वो बहुत मीठी वस्तु हो तो खूब पिएगा पिएगा पिएगा। हो सकता है भाई शराब में पता नहीं क्या टेस्ट होता है, लेकिन शराब मान लीजिए मस्त बहुत टेस्टफुल भी हो, वैसे तो बदबूदार होती है, लेकिन बहुत टेस्टफुल हो तो व्यक्ति और पिएगा। तो ये विशेष प्रकार की शराब थी जो मधु जैसी थी, अर्थात बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी। आप लोग का अनुभव हुआ कभी कभी चरणामृत बड़ा टेस्टी होता है, तो आप केवल इसलिए नहीं पीते हैं कि सर्वव्याधि विनाशनम इत्यादि इत्यादि, बढ़िया लग रहा है, लाओ 1 ग्लास और 2 ग्लास। जन्माष्टमी का और बलराम पूर्णिमा तो खूब हनी चलती है, बड़ा अच्छा लगता है, तो अब और पीते हैं और पीते हैं। तो अब उसका तो खैर प्रभाव अपना दिव्य प्रभाव है, लेकिन यहाँ मधु कहने का आशय यह कि मदिरा इतनी टेस्टी थी, इतनी सुस्वादु थी कि झगड़ने के लिए नहीं पी रहे थे, ये पीते ही जा रहे थे, पीते जा रहे थे, इसलिए आमद हो गए थे। अब देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसने पिया होगा वो समझ में आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोग का अनुभव होगा कि मान लीजिए मट्ठा, इनमें से मट्ठा तो अच्छा लगता है हमको, मट्ठा मेरे लिए मधु जैसे, तो 1 ग्लास 2 ग्लास 3, जब तक पेट एकदम टाइट ना हो जाए तब तक मैं पीता ही रहता हूँ। तो वो टेस्ट के कारण व्यक्ति पी रहा है, वहाँ उसके बेनिफिट्स आदि को नहीं सोच रहा है। आप समझ रहे हैं बात? तो यहाँ मधु इसलिए कह रहे हैं, मदिरा नहीं कह रहे हैं, मधु इसलिए कह रहे हैं ताकि ये समझाए कि ये बहुत ज़्यादा पिए जा रहा है, इसको बहुत अच्छा लग रहा था, उनको बार बार पी रहे थे और कोई वहाँ कंट्रोल नहीं था। देखो, ड्रिंक एज मच एज दे वांट। बहुत बार पीने से उसके द्वारा जो मद अर्थात गर्व, जो देह और विवेक आदि का विस्मारक था, वह उत्पन्न हुआ। तो बहुत बार पिया, उससे गर्व उत्पन्न हुआ, मद उत्पन्न हुआ, मद से भूल गए कि किस पे प्रहार कर रहे हो, वो तुम्हारा बड़ा है कि छोटा है, किस पे तुम्हारा स्नेहिल है, प्रेमी है, यह सब भूल गए, किससे क्या बोलना है, यह विवेक भी उनका शून्य हो गया। ठीक है, और उसके द्वारा मतलब जो विवेक नष्ट हुआ, उसे क्रोध आया, उसके द्वारा क्या हुआ, उसके द्वारा जिनके नेत्र तांबे जैसे लाल हो गए थे, परंतु एक दूसरे को घात के द्वारा और हो गए थे, यहाँ फुल स्टॉप लगी, मतलब मद उत्पन्न हुआ, उसके बाद उनका आंखें लाल हो गई। क्षमा कीजिएगा, हमारा सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या है, हमसे क्या द्वेष है इसका, सारे इसने फुल स्टॉप इधर से उधर कर दिए। आप लोग कॉन्शियस जीवात्मा है, आप लोग पकड़ लेंगे इस बात को, ही इज अनकॉन्शियस। यहाँ स्टॉप कीजिए, तांबे जैसे लाल हो गए थे। अब क्या, अब एक व्यक्ति कोई शंका उत्पन्न करेगा, परंतु एक दूसरे को घात के द्वारा और मदिरा के द्वारा निषिद्ध मरण तो भगवान की सहायता के लिए आए हुए एवं भगवदीय भक्तों के लिए युक्त नहीं है। यदि यह शंका हो तो कहते कि इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था।
अभी ठीक आया, फुल स्टॉप। कुछ समझ में आया? कोई कहे कि जैसे सिंपल सी बात, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि दो भाई थे आपस में लड़ के मर गए, तो यह तो बहुत निम्न चेतना का बात है ना। वो लोग तो कोई यदुकुल में ऐसा नहीं कि फ्लैट के लिए झगड़ा कर रहे हो, ये ऐसा तो कुछ है नहीं, वहाँ तो सब असीमित है, जितना चाहो जहाँ पर रहो। तो कह रहे हैं कि ये जो मरण की शैली है कि भाई एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इस जगत में भाइयों का आपस में जितना प्रेम होता है उससे कहीं अधिक प्रेम था यदुवंशियों का। ये क्लियर समझ में आ रहा है? वो बहुत ज़्यादा प्रेम था, हम लोग तुलना ही नहीं कर सकते, और बिल्कुल सेल्फलेस प्रेम। तो वो एक दूसरे को घात कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं, और वह भी शराब पीकर। तो यह तो अति निम्न लोग, क्या कहते हैं, लो क्लास लोगों का व्यवहार हुआ ना। अच्छा एक चीज बताइए, अगर किसी के पिता चाचा के बारे में ऐसे बोले कि ये लोग शराब पी करके आपस में एक दूसरे को गोली मारती है, तो क्या ये कोई बात बताने लायक रहेगी? आप यदुकुल को सुन लेते हैं तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन अगर ऐसे किसी के बारे में सुनेंगे तो खराब लगेगा ना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। कोई कहे ब्रज में हरि नाम लेते हुए मर गया, अरे भाई बड़ी ग्लोरियस डेथ है ना। ब्रज में कैसे मर गया, वो दस्त से मर जाए, कैसे मर जाए, ग्लोरियस कहा जाएगा। लेकिन कोई कहे कि भाई उनको तो गर्दन काट दिए थे, जैसे हमें बात आ रही तो हम बोल दे रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम बोल रहे हैं। लखनऊ में हम लोग जहाँ रहते थे उसके बगल में 2-3 मकान छोड़ करके व्यक्ति रहते थे, वो मतलब गुंडे टाइप प्रवृत्ति के थे पहले। तो जब उन्हें अपनी लीला बंद कर दी, गुंडाई बंद कर दी, तो उससे उस गुंडाई के समय बहुत से लोगों का मर्डर किए थे, हमने सुना था सर। हम थोड़ा डरते थे उनके घर के पास जाने से। तो एक दिन पता चला कि उनकी गर्दन काट दी किसी ने, और एग्जैक्टली इसी तरह से खूब शराब पिलाया, गर्दन काट दी। तो बताइए क्या यह कोई बात बोलने लायक है? किसी की ऐसे मृत्यु हो तो क्या बोलने लायक है, आप बताइए। अब आप समझ रहे हैं ना। अब मैं देखिए, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं और कुछ लाइव घटना बता रहा हूं, तब आप रिलेट कर पा रहे हैं कि ये कुछ बहुत ही भर्सना वाली बात है। भाई युवक किसी से युद्ध कर रहे होते, वीर गति को प्राप्त हुए थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर आप वो ये सुन रहे हैं कि वो आपस में झगड़ा करके मर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गर्हित है ना। अरे असुर लोग आपस में करें तो कठिनाई नहीं है, लेकिन भगवान की सहायता के लिए आए हुए देवता या उनके पार्षद, दोनों ही बातें हैं ना। देवता भी आए थे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि भगवान की सहायतार्थ भगवान ने कहा था कि मैं अवतरित होऊंगा, तो देवताओं से कहा कि आप भी अवतरित हो, तो वो भगवान की सहायता के लिए आए थे ना। जो लोग भगवान की सहायता के लिए आए हैं उनका तो उनका जो क्या कह सकते हैं वापस जाना होना है, तो बड़ा ग्लोरियस होना चाहिए। और भगवदीय भक्त उनके तो नित्य पार्षद उसमें हैं, यद्यपि वहाँ पे पार्षद लोग नहीं आए थे, नित्य पार्षद पहले ही प्रकट हो गए थे, केवल देवताओं के अंश झगड़ा किए थे। लेकिन देखने में तो ये लग रहा था कि प्रद्युम्न आए हैं, अनिरुद्ध आए हैं। ये बात पता है ना आप लोगों को? यस। तो बाह्य रूप से तो यही बोलेगा कि अरे भगवान की पार्षद हैं, देवता सब भगवान की सहायता के लिए, उनकी ऐसी गति हुई। एक बात हम यहाँ पे और बोल रहे हैं, लखनऊ की घटना, बड़ा खतरनाक घटना थी। कोई व्यक्ति था, मैं एक मित्र के पास गया, तो वहाँ पे एक और व्यक्ति आया, बड़ा चौड़ा लड़का था, बड़ा स्ट्रांग सा था। तो ऐसे ही उसने कहा कि अपने पिताजी का नाम लिया, उसने यह नहीं बोला कि वो उसका पिताजी है, और उसके पिताजी गुंडे थे और उनको चौराहे पे गोली मारी गई थी। हमने सुना था ऐसे, भवती तो सुश्रुमा। तो उसने बोला आप उनको जानते हैं? हमने कहा हाँ हाँ जानते हैं, उनको गोली मारी गई थी चौराहे पे। और ये भैया, मेरे दोस्त ने कहा तू भाग यहाँ से, देखो जान से मार देगा ये। मतलब उसने कहा निकल निकल निकल, और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं सुनने के लिए। मैं उसके बाद घर में कभी गया ही नहीं। मैंने कहा भैया जान बचाओ, क्योंकि वो भी गुंडा था, गुंडे का लड़का गुंडा। तो अब मैं खाली 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए, क्षमा कीजिएगा, लौकिक बात बोल रहा हूँ, समझाने के लिए। इट इज वॉज नॉट ग्लोरियस वे फॉर यदुस टू डिसअपियर। यदुओं का इस प्रकार से तिरोभाव होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो माना जाएगा। लेकिन अब क्या करें, कोई और उपाय है ही नहीं, इसलिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके। तो यदि यह शंकाओं की यह तो बिल्कुल उचित नहीं लगता कि यदुवंशियों का इस प्रकार से नाश हो, तो इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। इसको कहने के लिए कहते हैं न एशाम वधो पाया इयान तो अन्य हो। इन लोगों का इस प्रकार से वध के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इनके विनाश का यही एक उपाय है और कोई नहीं। इसके हेतु को कहते हैं कि भाई और कोई उपाय नहीं तो क्या, नहीं सॉरी एक मिनट, इनके विनाश का यही एक उपाय है और कोई नहीं, फुल स्टॉप। यहां फुल स्टॉप। तो आप कहेंगे भाई ये होगा कैसे? अब कोई प्रश्न करे, चलो ठीक है कि आप कह रहे हो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो उनका विवाद कराओ, तो विवाद होगा कैसे? तो उसके हेतु को कहते हैं मई उद्यते।
मतलब मेरे उद्यम से, मेरे संकल्प से होगा। तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं अन्य जो भी उपाय थे तो वह तो अंश सहित स्वयं मेरे द्वारा ही अंतर्धान कर दिए गए हैं। यहां पे फुल स्टॉप। क्या मतलब है इसका? भाई जरासंध था, ये था, वो जितने थे उनकी पूरी पार्टी सहित भगवान सबको नष्ट कर दिए कि नहीं कर दिए? सब मर गए। तो अब यदुवंश से युद्ध कौन करेगा? अब बहुत सुंदर बात है, सूर्य नहीं, सूर्यों का निराकरण अंधकार के द्वारा कभी नहीं हो सकता है, और ये सभी सूर्य के समान है। ब्रिलियंट स्टेटमेंट ना। ये एक एक यदुवंशी, हमने सुना था कि भगवान ने 10-10 पुत्र आत्मतुल्यानि, अपने समान ही शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न किए थे। तो ये सभी सूर्य के समान हैं, और ये जितने भी जगत के राजा होते वह तो अंधकार के समान है। वो राजा होते तब भी यदुकुल का नाश नहीं कर पाते, और अब तो वह सब नष्ट हो गए। आप भाषा समझ पा रहे हैं? सूर्य को कभी अंधकार कैच कर सकता है? नहीं कर सकता। नष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। अंधकार ही नष्ट किया है सूर्य ही अंधकार को नष्ट किया। तो कह रहे ये सब सूर्यों के समान है, इनका निराकरण, इनको नष्ट करने का सामर्थ्य इन जगत में किसी के पास नहीं है। क्लियर? ठीक है। स्म अर्थात यह प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात, ये नई बात भगवान बोल रहे हैं। ये विश्व प्रसिद्ध बात है कि यदुवंश के समान शक्तिशाली कोई था ही नहीं, उनसे कोई युद्ध करने वाला था ही नहीं। फुल स्टॉप। जब यादवों के नाश के लिए मगध का राजा जरासंध प्रवृत्त होता था तो मैं उद्यत होकर उस समय उसको हरा देता था। मेरे उद्यत होने से, उद्यत मतलब प्रयास करने, संकल्प करने से अन्य उपाय अंतर्धान हो गए। तो इसलिए अब इन एकमात्र उपाय जो उनका था वह वही था कि आपस में इनका झगड़ा भगवान करा दे, और वह भी उनकी संकल्प से हो। अब देखिए, इंटरेस्टिंग है। निश्चित रूप से यह भगवान की लीला है जो अन्याय पूर्वक अपने ही सेवकों को नष्ट कर देते हैं। यह न्याय है ना, इस प्रकार से आपस में लड़वा के मरवा देते हैं जो उनकी शरण में आए हैं। यदि कोई यह शंका करता है तो कहते हैं कि भगवान यह स्वर्ग के लिए करते हैं। मतलब अब अगली लीला भी तो कर रही है। यहाँ ड्रामा पार्टी को बंद करना है कि नहीं करना है? सर्कस, जो मतलब एक सर्कस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ से सारी पार्टी होती, सारा तंबू उखाड़ लेते हैं, फिर दूसरी जगह लगाना है। तो वो खुद ही जो सर्कस का मालिक है वही ना करता है। भगवान के पार्षद भगवान के समान है, इसलिए यह भक्ति के स्वयं से अति विरोधी नहीं है। मतलब ये उनके पार्षद हैं, अब वो उन्हीं के संग आते हैं, उन्हीं के संग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि भगवान के संग कोई अन्याय कर रहे हो। फुल स्टॉप्स को ध्यान मत दीजिएगा। उन भक्तों का आविर्भाव नहीं होता, मतलब आविर्भाव का मतलब जन्म नहीं होता, अपितु भगवान की योग माया के द्वारा ही उनका आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? जितने भी ये पार्षद हैं भगवान के, वह भगवान की योग माया के प्रभाव से ही जगत में प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। वह इसमें महामाया का कोई प्रभाव नहीं है। उत्पत्ति की लीला के लिए भी ऐसा होता है, इसलिए लीला से इसका विरोध किसी भी तरह नहीं है। ये उनकी कहाँ चला गया, फिर से पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति की लीला के लिए भी ऐसा होता है, इसलिए उनकी लीला से इसका विरोध किसी भी तरह से नहीं है। नहीं, करके भी गलत बोल गया। उत्पत्ति की लीला के लिए भी ऐसा होता है, इसलिए लीला से इसका विरोध किसी भी तरह नहीं है। ये हो गया भाई। अगली सृष्टि होगी, अगली सृष्टि नहीं, अगली लीला होगी, तो उसमें भक्तों की उत्पत्ति होनी चाहिए कि नहीं? भाई इस ब्रह्मांड में भगवान अवतरित हो रहे हैं, तो कह रहे हैं आप जन्म लीजिए, आप लोग अवतरित हुए। तो कहीं और दूसरे ब्रह्मांड में तो कंप्लेन पहुंच रही होगी, भगवान बहुत प्रॉब्लम हो रही पृथ्वी में, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर भगवान कहेंगे चलिए आप लोग आप प्रकट होइए। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं भीष्म पितामह के बारे में सुना था कि यहाँ वह शरीर छोड़ दिए, लेकिन तुरंत ही कहीं और एक ब्रह्मांड में गए होंगे जहाँ भगवान की लीला चल रही, तो वहाँ उनकी उत्पत्ति होगी कि नहीं? तो इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, इसलिए उनकी दुर्गति नहीं होती। किनकी दुर्गति नहीं होती? भक्तों की किसी भी भक्त की दुर्गति नहीं हो सकती। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, दुर्गति क्यों होंगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई व्यक्ति गोली मारती गई या कोई व्यक्ति को गर्दन काट दी गई, तो ये तो बड़े भयानक तरीके हैं और वो उनके पापों के कारण हो रहा है। ओके, बाह्य रूप से ब्राह्मणों के शाप के कारण यदुवंश का नाश हुआ, तो इसका मतलब इन सबकी दुर्गति होनी चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया और इस कारण से उनका पूरे यदुवंश का नाश हुआ और उनकी दुर्गति होनी चाहिए। लेकिन दुर्गति नहीं हो रही है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा से है। भगवान को एक और लीला शुरू करवानी है, तो उसके लिए वह उनका तिरोभाव करा रहे, इसलिए उनकी कोई दुर्गति नहीं हो रही, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है।
भगवान अपने आविर्भाव के समय उनका आविर्भाव करवाते हैं और अपने तिरोभाव के समय उनका तिरोभाव कराते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार इस लीला के द्वारा भक्तों का तिरस्कार नहीं है, भक्तों की दुर्गति नहीं है। बहुत अच्छा हमको ये टीका लगी थी, तो उम्मीद है कि आप लोग सारग्राही होते हुए फिर स्टॉप्स को नज़रअंदाज करते हुए करेंगे। मैं उसके एडिटेड फाइल दोबारा भेज दूंगा ठीक करके। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अनरिलायबल, व्हाट यू कैन डू। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। भगवान तथा उनके संगी भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। भौतिक प्रकृति का नियम क्या है? कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपत्ति। कर्म के द्वारा और भगवान की अध्यक्षता से व्यक्ति जन्म लेता है। और कर्म का मतलब क्या है? जो जीवात्मा के भौतिक देह को उत्पन्न करे उस कार्य को कर्म कहते हैं, भगवद गीता 8.3। लेकिन हम जब भक्ति में कार्य करते हैं तो वह भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति होती है, वह कोई भौतिक शरीर का निर्माण तो नहीं करने वाली है। जैसे ये भागवत का प्रवचन, ये कर्म नहीं है, क्योंकि ये हमारे भौतिक शरीर का निर्माण नहीं करेगा। तो क्लियर है, जाप करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तो ये लोग तो सब भगवान के भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं, तो इनके लिए कोई कर्म करना तो असंभव है। इज दैट क्लियर? वो ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं सकते, ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते जिससे भौतिक देह का निर्माण हो। अरे उनका शरीर ही पूरा स्पिरिचुअल है, तो कैसे उस प्रकार से हो सकता है कि वह कुछ कर्म करें भौतिक? क्लियर है। भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ न था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। जब भौतिक प्रकृति के नियमों से उनका जन्म नहीं है तो भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार मृत्यु भी नहीं है। अरे बूढ़े भी तो नहीं हो रहे। वो जिस भी हीरो को आप उसकी जवानी में पसंद करते थे, अब आप उसको नहीं देखना चाहेंगे, है ना। एक्शन हीरो अब शायद कुछ कार भी ना करने में समर्थ हो, पानी उठाने में भी समर्थ ना हो। क्या एक बॉक्सर था ना, मोहम्मद अली, बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसे कुछ बोला था। उसकी ये क्षमता थी, खत्म हो गई थी कि वो ग्लास भी उठा सके पानी का। तो ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार चल ही रहा है ना। एक भजन कोई गाते हैं, हमने सुना था, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो सही है, भौतिक प्रकृति का नियम है। सुना है आपने भजन? दिस इज वेरी नाइस। अब न वो सिकंदर हैं और न उसके साथ ही हैं, अब ना वह पुरंदर है और न उसके हाथी हैं। ऐसे बहुत अच्छा था कि जो भी कोई भौतिक व्यक्ति वस्तु इकट्ठा कर रहा है प्रकृति के नियम से वो नष्ट होगा, लेकिन भगवान की तो पत्नी भी बुढ़ी नहीं होती है। अब भगवान भी अद्भुत लगते हैं। अरे दादाजी बड़े यंग लग रहे हैं। 16 साल के दादाजी 16 साल के दादाजी या व्हाटएवर 125 साल के दादाजी। तो वहाँ तो कोई नियम चल ही नहीं रहा। हम सुन चुके हैं कि यदि द्वारका में कोई किसी को प्यास नहीं सता रही है, किसी को वृद्धावस्था नहीं आ रही, तो वो तो वैसे ही भक्ति भौतिक प्रकृति के नियम के बाहर है। तो मरने वाले भी नहीं थे वो। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर छद्म युद्ध करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। यह तथाकथित युद्ध भी भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उससे भगवद गीता कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ नहीं था। भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं हैं, अतएव वे भगवान के हाथों में दिव्य साधन हैं और भगवान जैसा चाहें उनका उपयोग हो सकता है। एक बात यहाँ पे हमको याद आ रही है, कई बार मुझे याद आती है बात, श्रीपाद यामुनाचार्य। आप लोगों ने उनकी कथा तो सुनी होगी। बचपन में ही वो राजा बन गए थे, नाथ मुनि के वे है पोते थे, महान भक्त थे। बचपन में ही वो राजा बन गए और भोगमय जीवन बीत गया। आप लोगों ने कभी प्रश्न नहीं किया कि ऐसा हुआ क्यों? एक महान आचार्य को इस प्रकार से करने की क्या जरूरत थी, ताकि वह एक दिन उस श्लोक को जब जानते हैं, यदवधि मम चित्त कृष्ण पादारविंद, जब से मेरा चित्त कृष्ण के पादारविंद में लग गया है, तब से मैं और मुझे नए नए रसों का अनुभूति हो रही है, तब से मैं स्त्री संघ के बारे में सोचता हूं तो मैं उस पर थूकता हूं। ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ये दिखाए कि भाई भक्त के जीवन में यद्यपि ऐसा लग सकता है कि भक्त भौतिकता में प्रवेश कर गया है, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने व्यवस्था करी कि राम मिश्र नाम के शिष्य थे नाथ मुनि के, वह उनको वापस लेकर के आए और महान भक्त बन गए।
ये अब आप समझ रहे हैं ना, उनका उपयोग कर रहे हैं ताकि अन्य भक्तों के लिए उदाहरण हो जाए कि भाई ऐसा नहीं कि जिसने भक्ति करी उसको भगवान बिल्कुल भूल जाएंगे अगर वो किसी भी तरह से भौतिकता में चला गया। और जो हो रहा है वह उसके जीवन में भगवान की व्यवस्था से हो रहा है ना। नहीं तो आप हाउ विल एक्सप्लेन, वो राजा बन के कर भी क्या दिए? जो राजा बन के किए उसके बारे में नहीं सुनते हैं, जो भक्त बन के आचार्य के रूप में वो किए वही सुनते हैं, है कि नहीं? अगर आपने नहीं सुना तो निवेदन है कि परम पूज्य भक्ति स्वामित्व महाराज के लेक्चर्स हैं, आप लोग चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। बहुत सुंदर है, श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथा है, एकदम अमृतमय कथा है, जरूर सुने कम से कम जीवन में एक बार, बहुत अच्छी कथा है। ये अन्य भक्तों के संग भी कुरेश की आंखें निकाल ली गई, काय को निकालनी भाई? क्या आंख से वो टीवी देख रहे थे? टीवी तो था ही नहीं, वो सब प्योर डिवोटी। तो भक्तों के जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह नहीं समझ सकते भक्त, भक्त भी नहीं समझ सकते। इस संबंध में भक्त बड़ा सुंदर कहते हैं, अ डिवोटी मे नॉट अंडरस्टैंड कृष्णज विल बट ही एक्सेप्ट्स कृष्णज विल। भक्त लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, लेकिन भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं। भाई ठीक है, ये इच्छा है तो ऐसे रख रहे हैं तो वैसे जब करें, वैसे रख रहे तो वैसे जब करें, क्या कर सकते हैं बताइए? प्रभुपाद को आप नहीं देख रहे हैं, प्रभुपाद बहुत पैसे में वृद्धि हो रही थी, फिर एकदम से भगवान खींच लिए, फिर एकदम आपको पता होना चाहिए प्रभुपाद जी के पास यहाँ दामोदर, राधा दामोदर मंदिर में जब वो रह रहे थे उनके पास कंबल तक नहीं था, ठिठुर रहते बिल्कुल उसमें, वैसे वे रह रहे थे। और उसके बाद देखिए दिया तो प्रभुपाद को कितना सारा दिया, भौतिक चीजें। वेरी इंटरेस्टिंग। शुद्ध भक्त भी भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि वे भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। मतलब जैसे आप रखना चाहो वैसे रखें। सो नाइस। भगवान के भक्त कभी भी स्वतंत्र व्यक्तित्व पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी वैयक्तिकता का उपयोग भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। ये कुछ समझ में आया? हम लोगों की कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं हैं और सब लोग बोलते भी हैं हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी भी तो कुछ इच्छा है, हमें भी तो कुछ चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, वास्तविक जो शुद्ध भक्त हो जाता है, जैसे कृष्ण रखें वैसे ही हम सुखी रहेंगे। और यही सुख का मार्ग भी है। अगर ये चेतना हो जाए वास्तविक रूप से कि जैसे कृष्ण रख रहे हैं उसमें हम संतुष्ट रहें, तो संतुष्टि ही सुख है। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो ताकि तुम सुखी हो जाओ, है ना? ध्यान से सुनना आप, जैसे ही आप सोच रहे हैं कि ये प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा तो सुख तो नष्ट हो गया ना। इज इट ओके? मैं मटेरियल चीजों के बारे में बात कर रहा हूं कि हमारा घर हो जाए, हमारा ये हो जाए, बड़ा मकान मिल जाए, बड़ी कार आ जाए। तो जब तक वो इच्छा नहीं थी तभी तक सुखी थे कि नहीं थे? और पता है बहुत सिंपल तरीका है, आप यह देखें कि क्या ये सारी वस्तुएं जिनको प्राप्त हो गई हैं वो वास्तविक सुखी हैं? माया ही ट्रिक लगा देती है। और यह भी देख लीजिए कि जो आपसे कम वस्तुओं को प्राप्त हैं क्या वह दुखी हैं? आप ये देखिएगा, ये माया की ट्रिक रहती है, भक्तों को भी परेशान करती है इसी तरह से। जैसे मैं आज एक आ ही रहा था अपने हम्बल स्कूटर पे, टिंग 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 भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं होती उसमें, इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। तो एक हमारे स्टूडेंट को देखा, वो कोई हाई फाई नीले रंग की बाइक लेके जा रहे। तो एक मुझे वैसे भी थोड़ा बाइक से आकर्षण था पहले अभी नहीं। तो मैंने एक बार को देखा, फिर हमने कहा इसका तो पेट्रोल खर्चा हो रहा होगा, पैसा खर्च होगा इसका, खरीदने में खर्चा, उसके बाद पेट्रोल खर्चा। आई एम हैप्पी, हमें मुल्ला जी को मस्जिद ही पास में तो क्या करेंगे, यहाँ से जाना वहाँ से वापस आना, व्हाई शुड आई डू इट? आई एम नॉट मोर हैप्पी और अनहैप्पी बाय दिस। ये आपको अपना विवेक रखना ही पड़ेगा कि क्या वस्तुएं जिन लोगों के पास अधिक है, क्या उनके पास अधिक समय है भगवान का भजन करने के लिए? उसी को जुटाओ रखो, ये उसी में भी पड़े रहते। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, अगर उसमें लिखा है कि भगवान को कैसे आसानी से संतुष्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए और इसको जीने का प्रयास कीजिए। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करे, संतुष्ट ये न के न चित्त, जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे में संतुष्ट रहे। भगवान क्या किसी को बहुत गरीबी में रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं। सर्वेन्द्रियोपशांताया, सभी इंद्रियों को संयमित रखे तो तुष्यति आशु जनार्दना, भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। याद हुए 3 पॉइंट, केवल 3 चीजें। जीवों पर दया करें, यानी कृष्ण भावना में मदद करें। अरे भाई वो भक्ति नहीं करना चाहते तो प्रसाद तो खिलाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी को बोलो गीता क्लास के लिए नहीं आएंगे, वो लोग आज हलवा बनाए तो आ जाएंगे तुरंत, तो वही करें। कुछ लोगों के बाद इतनी बुद्धि होती है कि खाली प्रसाद ही समझ सकते, तो प्रसाद समझे खाएं और आगे भक्ति करने लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है?
संतुष्ट ये न के नवा, जैसे भगवान रख रहे संतुष्ट रहे। और ये तभी हो पाएगा जब नाम जप करेंगे। नाम जप करेंगे तो अपने आप संतुष्टि होने लगती है, अपने आप वजन होने लगती है। मैं अब समय है तो बोल दे रहे, बहुत मजेदार बात। एक भक्त पता है 16 माला क्यों करने लगे? भक्त यहाँ पे हैं, उनकी पत्नी जब करने लगी हमारे साथ में, हम उनको एग्जाम्पल बहुत बार देते हैं, बड़ा मजा आता है। तो वो आकर हमको बताइए बात कि हम 16 माला क्यों करने लग गए, अभी भी कर रहे हैं। तो कहले कि एक हफ्ता बीत गया, उसने लिस्ट नहीं दी, हमको आश्चर्य हुआ। फिर दूसरा हो गया तो दूसरे हफ्ता बीत गया, फिर लिस्ट नहीं दी। फिर तीसरा हफ्ता, 1 महीना बीत गया और वो लिस्ट नहीं दी कि ये चाहिए वो चाहिए। सी, और ऐसा नहीं कि वो बहुत 64 माला ही करेंगे, ये भगवान के नाम का प्रभाव ही है कि आप संतुष्ट होने ही लगते हैं। यू सी दिस थिंग्स आर नॉट नीडेड, बाहर निकालो, है कि नहीं? आप महसूस करते हैं जाप नहीं करेंगे तो इच्छाएं बढ़ने लग जाएंगी, ये आप देख लेना प्रैक्टिकली। तो ये तरीका है कि आप संतुष्ट कैसे रह सकते हो। एंड तीसरा पॉइंट है सर्वेंद्रियोपशांताया, सभी इंद्रियों को सीमित कीजिए। आज हम संकल्प लेते, पता नहीं पूरा होगा, मैं जल्दी से सो जाऊंगा क्लास के बाद की आज हम कोई नॉनसेंस नहीं करने वाले, नॉट इवन सटल और नथिंग, कुछ भी नॉनसेंस नहीं करेंगे। आज अद्वैत आचार्य जी का बर्थडे है, आई विल गिव हिम अ गिफ्ट, आई विल नॉट चेक। एंड मेरी क्यूरियोसिटी रहती है कुछ ये मिलेट्स की, ये है वो, कुछ नहीं, आज केवल भक्ति करेंगे। सो जाएंगे या फिर भक्ति करेंगे, सोना नॉनसेंस नहीं। अरे भाई तो सोएंगे नहीं तो फिर भजन कैसे करेंगे? तो पॉइंट इज दैट कि आज मैंने किया और आज मैं बहुत उत्साह का अनुभव कर रहा हूँ। शायद आप लोग महसूस भी कर रहे हो, पता नहीं, लेकिन आज मैं ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैंने कहा वाह दिस इज अमेजिंग। मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड ऑफ नॉनसेंस। मैं अपनी महिमा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कल करूँगा मुझे पता है, लेकिन आज हमने कहा कि ये तो बढ़िया चीज़ है यार। एक दिन आप नौटंकी ना करें, नौटंकी मतलब कोई प्रजल्प कोई कुछ ना करें, एकदम से उत्साह बढ़ जाता है। दिस इज अमेजिंग। व्हाट इफ यू डू एवरी डे? Please bless me if I can do it tomorrow also. This is amazing. This is really nice. एक ही दिन में रिजल्ट मिलता है। तो वो मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे सारी इंद्रियों को शमित कर सकते हैं। भगवान की सेवा में लगाई रखिए, जब करो भगवान के लिए कुछ प्रसाद खाओ, थक जाओ तो सो जाओ। प्रभात का फॉर्मूला है चैंट डांस ईट रिपीट। समझ में आया? चैंट डांस ईट, थक जाओ सो जाओ, उसके बाद फिर उठो, फिर एक काम करो, भक्ति करते रहो। तो आप देखेंगे कि इंद्रियां शमित हो जाती, ठंडी हो जाती, शांत हो जाती, सुख मिलता है। ये तरीका है। तो इस प्रकार शेयर करने का प्रयास करें। भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। मतलब जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रखें और भगवान को उत्साह से सेवा करें। जिस भी अवस्था में भगवान रख रहे हैं, दैट विल मेक हैप्पी, कृष्णा हैप्पी एंड मी ऑल्सो हैप्पी। आई जस्ट सी देयर सम। भगवान के पार्षद का बॉडी लीला में क्या स्पिरिचुअल था? जी हाँ, उस स्पिरिचुअल बॉडी में ही देवताओं का पोषण आया था। जी हाँ, और कोई प्रश्न है नहीं? So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। So we'll stop here.